नमस्कार। आज का आपका अभ्यास है उत्तान मंडूकासन। आज के इस वीडियो में हम मंडूकासन और उत्तान मंडूकासन दोनों को कवर करेंगे। जब इस आसन को हम करते हैं तो हमारी जो आसन की फाइनल पोजीशन होती है वो एक मेढक की प्रकार प्रतीत होती है, तो इसलिए इसको हम मंडूकासन कहते हैं। जब हम दोनों हाथों को कैंची की तरीके से, सीजर की तरीके से क्रॉस करके पीछे शोल्डर के ऊपर रखते हैं, अपोजिट शोल्डर के ऊपर, तब जो हमारे शरीर का आकार होता है वो एक अपराइट फ्रॉग की तरीके से प्रतीत होता है, तो इसको फिर हम उत्तान मंडूकासन कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तान मंडूकासन। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करेंगे, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, दोनों नीज जुड़े हुए आपस में, दोनों हथेलियां शरीर के दोनों बगल में रखेंगे, हाथों की अंगुलियां मिली हुई, बैक स्ट्रेट, दृष्टि आपकी सामने की ओर। सबसे पहले ये पोजीशन लेंगे हम। फिर वज्रासन में बैठेंगे तो पहले हम एक पैर को नीचे से बेंड करेंगे और बेंड करके इस तरीके से पैर को रखेंगे पीछे। इसी तरीके से आप अपने पूरे शरीर का वेट इस पैर के ऊपर लेके आएंगे और इस पैर को फिर से बेंड करके बाहर की तरफ से लेके आएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में जब बैठेंगे तो नीज दोनों आपके जुड़े हुए रहेंगे, दोनों हील्स में गैप और टोज आपस में मिले हुए, नीज टुगेदर, हील से पार्ट, टोज टुगेदर। ओके, किस तरीके से रहेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। टोज में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जुड़े रहेंगे। अब हम दोनों नी में मैक्सिमम गैप लेंगे, जितना आप दोनों नीज में गैप ले सकते हैं, बट टोज दूर दूर नहीं होंगे, टोज आपस में मिले हुए रहेंगे। इस तरीके से दोनों हाथ दोनों नीज के ऊपर रखेंगे। ये है आपका मंडूकासन। अब इसी में हम दोनों हाथ लेके जाएंगे ऊपर की ओर। अब राइट हैंड को एल्बो से बेंड करके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखेंगे। सेम लेफ्ट हैंड को एल्बो से बेंड करके राइट शोल्डर के ऊपर रखेंगे। सीजर की तरीके से दोनों हैंड्स को क्रॉस करेंगे कैंची के आकार में और अपोजिट शोल्डर के ऊपर दोनों हथेलियां रखेंगे। दोनों एल्बो आपकी आकाश की ओर, सिर सीधा, कमर सीधी आपकी। इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। इसको बोलते हैं उत्तान मंडूकासन। अब आपने दोनों नीज देख लिए मेरे। अब मैं आपको पीछे टोज और दोनों हाथों की पोजीशन दिखाता हूँ किस तरीके से। तो मैं वापस आता हूँ। वापस आने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड ऊपर वाला हाथ सीधा करेंगे, ऐसे रखेंगे, फिर नीचे वाला हाथ राइट हैंड नीज के ऊपर। वापस आ गए हम मंडूकासन में। अब दोनों नीज पास पास करके वज्रासन में आएंगे ऐसे। अब मैं आपको पीछे वाली पोजीशन दिखाता हूँ। पीछे टोज, पैरों के अंगूठे और हाथों की पोजीशन क्या होगी वो मुझे पीछे घूमना पड़ेगा। आपको बैक पोर्शन दिखाता हूँ मैं। देखिए, जब हम दोनों नीज में गैप लेंगे मैक्सिमम, तो आपकी हील्स में गैप रहेगा बट टोज दूर दूर नहीं होंगे। टोज आपकी मिले हुए अवस्था में, ये देखो टोज मिले हुए हैं दोनों, इस तरीके से टोज मिले हुए रहेंगे। हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हाथ ऐसे रखेंगे और ये हाथ ऐसे, दोनों हाथ इस तरीके से। ये आपकी हाथों की पोजीशन होगी
और दोनों अंगूठे, पैरों के अंगूठे दोनों आपस में मिले हुए रहेंगे। कमर सीधी और दृष्टि सामने की ओर। श्वास सामान्य, नॉर्मल ब्रेथ लेंगे इसमें। इसी को कुछ समय के लिए मेंटेन करके रखेंगे। वापस आते समय पहले लेफ्ट हैंड सीधा करके वापस लेके आएंगे लेफ्ट नी के ऊपर, राइट हैंड को सीधा करके लेके आएंगे राइट नी के ऊपर और वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये आपकी पोजीशन होगी। ध्यान रहे जो फाइनल पोजीशन होगी उसमें आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, पीठ आपकी सीधी रहनी चाहिए, दृष्टि आपकी सामने की ओर। जब दोनों हाथ हम पीछे रखेंगे तो अपनी पीठ की स्थिति को जान के स्लो मोशन में आराम से दोनों एल्बो को बेंड करके रखेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये आसन आपकी पीठ, आपकी लोअर बैक, जिसको कट प्रदेश बोलते हैं, में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसको ठीक कर देता है। अगर हम इस आसन का लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो इस आसन के अभ्यास से आपकी पीठ का दर्द और कमर का दर्द दूर हो जाता है। दूसरी बात, जब इस आसन को हम करते हैं तो हमारे थाई जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स की लचीलापन बढ़ता है। हमारे जो थाई जॉइंट हैं वो काफ़ी उनमें स्ट्रेच आता है और जब हम हाथ पीछे लेके जाते हैं तो दोनों शोल्डर, तो ये शोल्डर और थाई जॉइंट की लचीलापन बढ़ाता है। थर्ड, ये आसन आर्थराइटिस, जिनको गठिया की प्रॉब्लम है उनके लिए, और संधिवात, जिनको जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन होती है, जोड़ जिनके वीक है, उनके लिए भी लाभदायक होता है। तो आप हमारा ये वीडियो देखिए और अभ्यास कीजिए इसको देख के। अगर आपको करने में कहीं भी कोई भी कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए इस आसन के बारे में या फिर किसी और आसन के बारे में, या फिर अगर आप कोई और आसन, किसी भी बीमारी के बारे में आसन को पता करना चाहते हैं कि उस बीमारी में कौन सा आसन करेंगे, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप मुझको पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और मेरा वीडियो ये देखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए दूसरे लोगों को। नमस्कार।